हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। अभी तक हमने बहुत सारे पेपर सबको डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जामनगर के संहिता अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो हम पूरे पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। 20 के 20 MCQ को हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा MCQ है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ऋतु संधि। तो ऋतु संधि बेसिकली क्या होता है, जो प्रेजेंट में ऋतु चल रही है उसके 7 डे लास्ट वाले और उसके बाद आने वाली जो ऋतु होती है उसके स्टार्टिंग के 7 डे, तो 7 + 7 14 डेज की ऋतु संधि होती है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विच डिसीज अकर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ अर्ग ऑफ शुक्रा। तो ये जो है डायरेक्ट श्लोका बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन शुक्रा वीगा का सप्रेशन करता है तो उसको श्रव्यथु भी होगा, अंग भंगा भी होगा, मूत्र संघा भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थर्ड MCQ हो जाएगा, ऑल आर डेली ईटेबल एक्सेप्ट। तो ये हमारा मात्रा शीतम चैप्टर में दिया गया है अष्टांग हृदयम के अंदर कि नित्यम शीलीनम द्रव्यम मधु घृतम क्षीरम को आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं बट दधी को नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ आश्रय आश्रय भावा इज एक्सेप्शनल इन टर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो आश्रय आश्रय भावा में हमने देखा होता है कि वाता का अस्थि के साथ होता है, पित्ता का रक्ता के साथ होता है और बाकी जो धातु और दोषा बच जाएंगे उसका हो जाएगा कफा के साथ। तो इन सब में वाता और अस्थि का थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। जनरली आश्रय आश्रय का भावा का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट वाता के केस में क्या होता है कि अगर वाता बढ़ता है तो अस्थि कम होता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाएगा वाता के केस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, न एक दोषः तत रोगः तत्र व्यक्तो डैश समृद्धः। तो ये बेसिकली रसा के कॉन्टेक्स्ट में श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि कोई भी डिसीज़ एक दोषा से नहीं होती है, म्यूसिएशन ऑफ मोर देन वन दोषा होता है। तो उसी तरीके से रसा जो होता है वो एक व्यक्त नहीं होता है, देर में भी अनुरसा एंड दैट रसा इज़ ऑल्सो नॉट ड्यू टू द सिंगल पंच महाभूता, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू पांच भौतिक। बट उस वक्त जो हम पर्टिकुलर टेस्ट कर रहे हैं उसका क्या पंच महाभूता डोमिनेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका व्यक्त जो रसा होता है दैट इज़ रसा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा, कषाय रसा द्रव्य है शीता वीर्य स्तंभना गुना। तो ये इनका एक जनरल प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट है अभ्या, दैट इज हरित की। इसी का सिनोनिम है पथ्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पथ्या हो जाएगा। वट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ संसर्गा। संसर्गा का मतलब होता है दो दोषा, लाइक वाता पित्ता, पित्ता कफा, कफा वाता। तो ऑल के जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सही है, बट डी जो ऑप्शन है उसमें दिया है 3 दोष है, इसको सन्निपाता बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8th हमारा क्वेश्चन है, डैश परगुणम 12 अंगुलम। तो 12 अंगुलम किसका प्रमाणम होता है, दंत धावना के लिए जो हम लेते हैं दंत पवनम उसका ये मेजरमेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9th हमारा क्वेश्चन है, धूमपाना इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच दोष प्रकोपा। तो चरक संहिता में माता शीते में बताया गया कि पित्ता विशेषित कंडीशन में आपने धूमपाना को अवॉइड करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जेंतका संवेदना इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच सीजन। तो जेंतका संवेदना जो है वो वन ऑफ द काइंड ऑफ अग्नि संवेदना है जो विंटर सीजन में प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसका एग्जाम्पल है हेमंत ऋतु एंड शिशिर ऋतु। तो ऑप्शन है हमारा राइट हेमंत ऋतु। 11th क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ व्यायामा। तो बेनिफिट ऑफ व्यायाम क्या होता है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम मेधस परविलायन। तो ये सब क्या है हमारे व्यायामा के बेनिफिट है, लाइटनेस देता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है, टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 12th क्वेश्चन है हमारा, खम जो वायु ज्योतिर आपह भूरिति। तो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, पंच इंद्रियाणी द्रव्याणी का श्लोक ये हमारे पास दिया गया है कि पंच इंद्रिया के द्रव्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ईयर का द्रव्य हो जाएगा खमह, देन स्किन का हो जाएगा वायु, आई का हो जाएगा ज्योतिर, टंग का हो जाएगा आपह, नोज का हो जाएगा भू। 13th क्वेश्चन है, शाखा रक्ताद्य त्वक च। तो ये बेसिकली बाह्य रोग मार्गा के लिए यूज़ किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 12th हमारा क्वेश्चन है, दुष्टम रसम आमम प्रचक्षते। तो आमा की डेफिनेशन में बताया गया है कि दुष्टम आमाशय गतम रस आमम प्रचक्षते।
15th हमारा क्वेश्चन है अपस्मारो उन्माद ग्रह विनाशनम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच मुद्रा, खर मुद्रा। दीर्घ जीवितम अध्याय और चरक संहिता में बताया गया है, जहाँ पे अष्टम मुद्रा का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पे उनका कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। खर मुद्रा के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि इसको हम अपस्मारा उन्मादा और ग्रह विनाशनम में यूज़ कर सकते हैं। 16th हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द क्वांटिटी प्रेजेंट ओनली इन वैद्या। तो दक्षा जो है वो क्वालिटी हो सकता है परिचारिका का और वैद्या का। अनुरक्ता क्वालिटी होता है हमारे परिचारिका का। सूची है वो भी कॉमन हो सकता है, बट दृष्ट कर्मता जो एक्सपीरियंस्ड वेल एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वैद्या का ही होता है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लक्षण ऑफ प्रत्ययाख्य व्याधि। तो प्रत्ययाख्य व्याधि क्या होती है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, जस्ट आपको वो व्याधि को कन्वे करना होता है, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। त्रिदोषजा व्याधि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्व मार्ग अनुसारिणी, क्योंकि सब के सब मार्ग में स्रोतस को उसने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। 18th क्वेश्चन है शिष्टा इज द सिनोनिम ऑफ। तो शिष्टा हमारे आपदा का सिनोनिम होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। मृत्सना इज अ गुणा ऑफ विच दोषा। कफा दोषा के लिए मृत्सना गुणा को यूज़ किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। खाद्यस्त्रह मीन्स, तो जब रसा के बारे में चरकाचार्य ने बताया तो उन्होंने बोला है कि जो रसा के लिए मतलब रसा के ओरिजिन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है जला और भूमि, बट जो आकाशा वायु अग्नि है वो निर्वृत्ति और प्रवृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट रसा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे क्यों में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेंशन द आयुर्वेद अवतरणा एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द राइटिंग ऑफ अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय का सेकेंड और थर्ड श्लोक का होगा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें ये अच्छे से बताया गया है कि व्हाट इज़ द आयुर्वेद अवतरणा, ब्रह्मा स्मृतो आयुर्वेदम, ये वाला श्लोक इसके लिए हो जाएगा। और अष्टांग हृदय के बारे में बताया जाता है कि इसमें ना ही ज़्यादा इलेबोरेशन है ना ही ज़्यादा संक्षिप्त है, मॉडरेट कंसाइज मटेरियल अष्टांग के अंदर दिया गया है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अष्टांग हृदय। तो वो वाला श्लोक आप इसमें लिख सकते हैं, तो 2 श्लोक हो जाएगा, इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। तो ये जो है चरका के चैप्टर में दिया गया है कि आहार की जो मात्रा होनी चाहिए वो अग्नि बल के अकॉर्डिंग आपने खाना है, और उसमें फिर बहुत सारे लघु गुरु द्रव्य के बारे में बताया गया, तो वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द साइन सिम्टम ऑफ मूत्र वेगा रोधा एंड इट्स ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अष्टांगा। तो वेगा धारणा से एक क्वेश्चन आता ही है SAQ और एक MCQ आता है, जनरली उससे LAQ तो नहीं आता है अष्टांग वाले से, तो यहाँ पे हमसे मूत्र वेगा रोधा के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वात कला क्लियम, राइट द कोजेस ऑफ वात प्रकोपा। तो चरक संहिता में ये चैप्टर दिया गया है, इसका मीनिंग मतलब सिग्निफिकेंस क्या है चैप्टर का वो हमने पहले बताना है। फिर कोज ऑफ वाता प्रकोपा पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है त्रिविध द्रव्य एज मेंशन्ड इन द चरक संहिता। तो त्रिविध द्रव्य संग्रह में फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक बताया गया है, जहाँ पे त्रिविध द्रव्य संग्रह होता है काल बुद्धि इंद्रियार्था, कि जो हमारा टाइम है, जो हमारा प्रज्ञा प्रार्थना है और जो हमारा इंद्रियार्थ है उनका अति योगा अयोगा मिथ्य योगा ही त्रिविध द्रव्य संग्रह में आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कृतन वर्गा। कृतान वर्गा का मतलब होता है कुक्ड फूड। अष्टांग में बताया गया मंडा पेया विलेपी ओदना, उनको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ विपाका, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड एक्शन। तो विपाका हमारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया अष्टांग में, आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कितने तरीके के विपाका है और उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लास्ट SAQ है हमारा त्रिविध भेषजम एज मैंशनड इन चरक संहिता। तो तृष्णा ईशनी अध्याय में इसको मेंशन किया गया है। एक श्लोका है जिसमें 3 तरीके के फिजिशियन की 2-2 श्लोका की लाइन में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप वो श्लोका और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे राइट कर सकते हैं। LAQ की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ साध्य असाध्यता ऑफ अ डिजीज मेंशन्ड इन चरक संहिता। तो चरक संहिता का साध्य असाध्यता को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
वहाँ पे हर एक डिसीज़ के लिए आपको बहुत सारी क्वालिटी बताया गया, लाइक सूखे सादे की ये क्वालिटी है, कृच्र सादे की ये है, यापियम सादे की है। अगर आपको श्लोका याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप उसके कंटेंट को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सूखे सादे में क्या होगा कि सिंगल दोषा होगा, और जो हमारे चारों के चारों चतुष्पादा अवेलेबल हो गए, दोषा दुष्य में साथ में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एक एक पॉइंट को अलग से मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड LQ है डिस्क्राइब द दिनचर्या अध्याय ऑफ अष्टांग हृदय अंडर दिस हेडिंग्स दंत धावना निषेध, बेनिफिट्स ऑफ अभ्यंगा, बेनिफिट्स ऑफ स्नाना एंड मानसिक पापा कर्म। तो आपने दिनचर्या के एक जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और इन 4 पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करके श्लोका के रेफरेंस के साथ लिखना है। थर्ड हमारा LQ है राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड दोषा एंड धातुस। तो इंक्रीज दोषा और धातु को आचार्य वाग्भट ने बड़े अच्छे से बताया गया है, दोषा का इंक्रीज और डिक्रीज भी और धातुस का भी। तो उन सबको आप लिख सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाता दोषा, फिर जनरल वाता दोषा का इंट्रोडक्शन, फिर उसके इंक्रीज में क्या सिम्टम होंगे, डिक्रीज में क्या सिम्टम होंगे, फिर उसके बाद सेम पित्ता दोषा का इंट्रोडक्शन, फिर उसके इंक्रीज डिक्रीज, एंड दूषा में हम धातुस में हम क्या लिख देंगे, रस धातु, उसका इंक्रीज डिक्रीज, रक्त धातु। तो इस तरीके से आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। लास्ट LQ है डिस्क्राइब द न वेगान धारणीय अध्याय ऑफ चरक संहिता अंडर दिस हेडिंग धारणीय वेगा पादांशिक कर्म। तो ना वेगान धारणीय जो चैप्टर है चरक संहिता का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से LQ श्योर आता ही है। और जनरली आपने 10 मार्क्स के हर क्वेश्चन को एक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद ये 2 हेडिंग को अपने अच्छे से एलेबरेट करना है कि व्हाट आर द धारणीय वेगा दैट इज़ मेंशन बाय द आचार्य चरका, एंड उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पादांशी कर्मा को आपने फिर एक्सप्लेन करना है, उसके लिए जो श्लोका दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पेपर डिस्कशन ख़त्म होता है। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद।